ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुं हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल ज्योतिष गुरुकुल वास्तु गुरुकुल स्वावलंबन गुरुकुल पूजा पाठ कर्म कांड गुरुकुल अभिनय गुरुकुल राउंड क्लाउड में आचार्य संजय। एडमिशन हेतु रेसिडेंशियल कोर्स लर्न एंड अर्न नया बैच शुरू होने जा रहा है। विषय राहु बाबा मकर में घुसने वाले हैं। धनिष्ठा राहु में एंट्री हो चुका है। इस समय धनिष्ठा धन में जिसका निष्ठा धनिष्ठा घनिष्ठा अष्टवसु उसमें से भीष्म। जानते हो जिंदगी कैसा रहता है भीष्म का। पॉजिटिव पार्ट में भीष्म प्रतिज्ञा ऐसा होता है जो एक बार ठान लिया तो फिर मकरू धनिष्ठा को हिलाना किसी का बाप का दम नहीं होता है, और एक बार कमिट कर दिया तो अपना भी नहीं सुनता है। लेकिन कमिटमेंट अगर आपका नहीं रहा तो फिर ऐसा डाउनफॉल होता है कि उठना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कमिटमेंट मीन्स कमिटमेंट। यानी अभी ऐसे समझ लो कि राहु आ रहा है धन देने के लिए। मकर धनिष्ठा को तैयारी होना चाहिए आपके अंदर उसका फायदा उठाने के लिए। कमिटमेंट इज कमिटमेंट, और एक बार कमिटमेंट कर लिया तो अपना भी नहीं सुनते हैं। इसमें खरा उतरने का आवश्यकता है। जिस समय मकर में राहु एंट्री मारेगा या एंट्री मारने के लिए अभी और 3-6 डिग्री बाकी है, मन में बड़ा जोर से काला पहनने का इच्छा, नीला पहनने का इच्छा बढ़ सकता है। इससे बच के रहना। और इम्पोर्टेंट फैक्टर, जितना ज़्यादा राहु का सफ़ेद कलर पहनोगे उतना ज़्यादा काउंटर कर पाओगे। वाइट पहनो, सफ़ेद पैंट, सफ़ेद शर्ट। देखना जितने सारे शुद्ध राहु, शुद्ध पवित्र राहु झूठ बात है, पवित्र राहु नहीं होता है, लेकिन किसी का अगर है, राहु के ऊपर गुरु का मस्त दृष्टि है और राहु को ओवर पावर कर रहा है गुरु, दूर से देख रहा है, पास में नहीं। 5, 9, 7 दृष्टि में, 7 दृष्टि में नहीं, 5, 9 दृष्टि में है या केंद्र में बैठा है। ऐसा शुद्ध राहु हो, सफेद पहनो। देखना ऐसे लोग मैक्सिमम जिंदगी भर सफेद पहन लेते हैं। जिंदगी में अगर ऐसा व्यक्ति कभी दिखाई दे दे तो देखना नंबर 4 का हो, कोई भी 4 हो, 31, 4, 13, 4, 4, 4, तो समझ जाना कि 4 नंबर राहु का, और ये जिंदगी इसका अप एंड डाउन में चलेगा। तो यहाँ पर अप एंड डाउन देगा, ये तो लिख लो। यानी इस समय राहु जहाँ भी घुस के बैठता है या घुसने वाला होता है वहाँ पर ट्यूं 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 अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, 4 नंबर का खेल शुरू हो जाता है। तो अभी मकर में घुस रहा है, मकरू वाले तैयार हो जाओ। कुंभ वालों का भी ऐसा ही है, ऐसा ही चलेगा, अप डाउन अप डाउन। लेकिन 4 सफ़ेद पहनना अगर शुरू कर देते हो तो ऑटोमेटिक शुद्ध सात्विक राहु बन जाएगा। और धनिष्ठा राहु इस समय, और धनिष्ठा नक्षत्र आपको पता है 23, 3, 2, 5, मस्त गेम खेलने वाला है। अगर देने में आया तो बम बमा के, लेने में आया तो बम बमा के। इसलिए
तैयारी अभी से हो जाना चाहिए सभी मकर वालों को नंबर 4 का खेल के लिए। तो सबसे पहला रेमेडी क्या बताया? सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद ड्रेस, सफ़ेद वस्त्र और कमिटमेंट। और दूसरा ये है ठान लिया तो ठान लिया, कोशिश नहीं करोगे नहीं मिलेगा किसी भी कीमत में। गाड़ी खरीदने का योग है, पीछे हट गए पीछे हट जाओगे। घर खरीदने का है, पीछे हट जाओगे। तो 4 नंबर राहु का मकर राशि लग्न के ऊपर 4 नंबर घुसने वाला है। कमिटमेंट, पीछे नहीं हटना, ये लिख लो। दूसरा, इसी में अभी सारे प्लैनेट का मूवमेंट होंगे आने वाला समय में, आने वाला साल में। इस राहु के ऊपर सूर्य गुजरेगा, ग्रहण लगेगा मकर राशि के ऊपर, 4 नंबर का इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। 4 नंबर मकरू हो तो और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। धनिष्ठा में है, धन देगा। श्रवणा में है, बहुत ज़्यादा सुनवाएगा, सुनने के लिए तैयार रहना। उत्तराषाढ़ा में जाएगा तो अहंकार का वृद्धि भयंकर रूप में करवाएगा। 3 बीमारी दे सकता है, प्लस वालों को, माइनस वालों के लिए तो मस्त है। माइनस कुंडली क्या, प्लस कुंडली क्या, इससे पहले वाला वीडियो में दे चुका हूँ, रिपीट नहीं करूँगा। तो प्रिपरेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नाउ इट इज, पर्टिकुलरली आने वाला 1.5 साल के लिए 4 नंबर का मकरू तैयार हो जाना चाहिए और बाकी सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पर आने से पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल में उथल पुथल, जिंदगी में उथल पुथल, लेकिन देता बहुत है। मेरा 3 बार 4 बार एक्सपीरियंस हो चुका है और इस बार तो ज़्यादा देगा। क्यों देगा, क्या रहस्य है जो देगा? क्योंकि 7.5 खत्म हुआ है, तीसरा में शनि चल रहा है। तो 4 नंबर वालों के लिए कच्चे पुओ 12 उड़िया में बोलते हैं, प्रिपरेशन होना चाहिए। इसके ऊपर भी वीडियो दे चुका हूँ। और प्रिपरेशन नहीं है, फंसोगे। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर इस समय मकर वालों के लिए, मांस मछली अंडा से जितना ज़्यादा दूर रहोगे, यहाँ बिगड़ता है। मकर में आके राहु 4 नंबर का एनर्जी, मांस मछली अंडा दारू, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक, हॉट ड्रिंक, लॉन्ग ड्रिंक, जो भी ड्रिंक है। और चाय से तो पूरा परहेज रखना, कॉफ़ी से 100% परहेज रखना। वरना इस समय अगर तुला लग्न 7 और 4 का इम्पैक्ट है, 7 से 4, तुला लग्न 7, यहाँ से 4 मकर, मेष से 1 से 10, 1, ऐसे कंडीशन नहीं समझ में आएगा, मुझे पता है, समझो भी मत। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज एग्रावेशन, ब्लड प्रेशर एग्रावेशन, आर्थराइटिस, वेस्ट पेन इत्यादि एग्रावेट जा सकता है। सुबह का वीडियो में सारा डिटेल दे दिया हूँ, नीम का पत्ता से लेके क्या क्या रेमेडी करना है, रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन इस समय बहुत ज़रूरी रहेगा योग, ध्यान, प्राणायाम स्लो स्मूथ मूवमेंट में करना 2027-28 तक, तभी जाके कुछ मुक्ति मिल सकता है। केवल डॉट पॉइंट बता दे रहा हूँ, अगर समझ में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो नंबर 4, 4 नंबर राहु का नंबर है और जिसके लिए ये लकी नंबर है उनके लिए तो मस्त है। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर रोग बीमारी का बताया, कमिटमेंट का बताया, ऑकल्ट। अभी इस समय क्या होगा, जितने सारे मकर राशि वाले हो, जिंदगी में कोई ना कोई आएगा, कोई ना कोई जाएगा, लेकिन बहुत कुछ बात आपको अपने आप पता चलने लगेगा, भयंकर रूप में पता चलेगा। दूसरे का मन को पढ़ने का ताकत आ जाएगा। 4 नंबर का एंट्री हो रहा है और बहुत कुछ श्रवण माध्यम से शक्ति वृद्धि हो जाएगा। अभी नहीं, 6 महीना यहाँ रहेगा, 6 महीना के बाद एनर्जी में चेंजेस आ जाएगा।
और इस 6 महीना से पहले प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद शनि का डायरेक्ट दृष्टि 9 महीना के बाद इस 4 नंबर के ऊपर पड़ेगा। 4-8 एक्सिस एक्टिवेट हो जाएंगे, नॉट एक्सिस, 4-8 का एनर्जी एक्सिस एक्टिवेट होगा। तो उस समय राहु पीड़ित अवस्था में जाएगा। तो उस समय के लिए वर्तमान से प्रिपरेशन बढ़िया से होना चाहिए, अदरवाइज हाई ब्लड प्रेशर का समस्या, चिंता, भय, भ्रम, भूल, भटकाव, भकवा, भगदू बन जाओगे। और डाइवर्सन के बारे में तो ऑलरेडी बोल चुका हूँ, डाइवर्ट तो कराएगा ही कराएगा, और उसके लिए भी रेमेडी दे चुका हूँ। इसलिए नंबर 4 को सरस्वती वंदना, छिन्नमस्ता दर्शन, छिन्नमस्ता मंत्र मस्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। एक और बात, इस समय इस राहु को काउंटर करने के लिए, काउंटर कैसे करोगे? स्थिर जल, प्राकृतिक जल का पान, मटकी का पानी, क्योंकि कुंभ से आता हुआ राहु है, मटका से आता हुआ। काला मिट्टी का मटका मिले बढ़िया, नहीं तो लाल मिट्टी का काला रंग थोड़ा सा चढ़ा होगा, आप नहीं देना रंग, फायदा नहीं होगा। उसके अंदर तांबे का कुछ प्लेट या लोटा डाल दो, उस पानी को पीना है। जितना ज़्यादा स्थिर जल पियोगे, रॉ वाटर, टेप वाटर, आरओ वाटर इत्यादि से बच के रहना। खान पान का पूरा कंट्रोल, जितना ज़्यादा शुद्ध सात्विक खाओगे, तेल का तला भुना एकदम परहेज। मांस मछली अंडा बोल चुका हूँ। होटल का खाना, ढाबा का खाना, मंगा के खाना, जोमेटो, स्विगी इत्यादि से, वो खराब नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, आवश्यक है, लेकिन जितना ज़्यादा कच्चा रॉ खाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दो, वरना ऐसा परेशानी ला के डालेगा आपको कि आपको हजम नहीं हो पाएगा कि क्या करें और क्या नहीं करें। ये इस समय का सबसे बड़ा तकाजा है, मतलब यू नीड ए ग्रेट प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस हो जाएगा खान पान में तो संभल जाओगे, सुधर जाओगे, बढ़िया फल मिलेगा। फायर सेफ्टी का ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूँ, अंगारक यहीं पर लगने वाला रहेगा, तो फायर सेफ्टी अभी से प्रैक्टिस कर लेना। दूसरा है, जितना जल्दी रात को सो जाओ उतना अच्छा है। जितना डिले करोगे सोने में, राहु रात का ग्रह है, और राहु क्योंकि रात्रि बली ग्रह कहा गया है, रात को सारा पावर उसको मिल जाता है। रात को जगोगे, पार्टी करोगे, टीवी देखोगे, मोबाइल देखोगे, ज़्यादा वीडियोबाजी करोगे, ज़्यादा शॉर्टबाजी करोगे, पागल बना के रखेगा। राहु को एडिक्शन कहा गया है, इस समय एडिक्शन देने का बहुत संभावना है। एडिक्शन से स्ट्रिक्टली बचना, मोबाइल एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन, लड़की एडिक्शन इत्यादि से सेव होना बहुत ज़रूरी है। आपको 4 महीना पहले से ये वीडियो दे रहा हूँ, क्योंकि आने वाला समय में मुझे पता है कि अल्टरनेटली आप लोग मुझे ही परेशान करोगे कुंडली दिखा दिखा के। घर वाली, बाहर वाली, इंडोर आउटडोर, 2020, मुंबई का लड्डू, इन सब से जितना बचोगे, और 100% इस समय मिलने का योग प्रचंड रूप में दिखाई देगा। मन में कामना वासना, क्योंकि राहु शुक्र का युति, राहु मंगल का युति, राहु सूर्य का युति, राहु बुध का युति, राहु चंद्रमा का युति यहीं पर होने वाला है। इसलिए be aware, alert and avoid such kind of problems and addiction। सोचिए, मैं आप लोगों के लिए अभी तक 11 वीडियो राहु का मकर राशि में बना चुका हूँ। दूसरा कोई दिया होगा तो बात कर लेना मेरे साथ, मेरे को लिंक दे देना। और ये सारा वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ, माई का कृपा हो रहा है, मेरे अंदर विचार डाल रहे हैं, मैं आपके अंदर विचार डाल रहा हूँ। ये डरने वाला कोई विषय नहीं है, किसी को कुछ नहीं होगा, ऐसे ही कई बार पार हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों को ये ऐसे इम्पैक्ट डालता है कि जकड़ के रख देता है। मतलब ये है कि जिस कुंडली वालों का राहु के साथ 36 का आंकड़ा है,
यानी आपका कुंडली राहु के साथ क्या बोलते हैं उसको, सेटअप नहीं है। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो आपके साथ सूटअप नहीं करते, ऐसे कंडीशन पे आपको जकड़ देगा और जकड़ से निकलना मुश्किल है। ये जो भी रेमेडी वेमेडी सब बोलते हैं खाली मन को शांति करने के लिए, लेकिन राहु का जकड़न से निकलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए जो जो रेमेडी आपको अभी बता दिया, रात को डिले लेट में नहीं सोने से लेके, सफ़ेद पहनने से लेके, स्थिर जल का पान से लेके, और सरस्वती और छिन्नमस्ता का जो रेमेडी बताया हूँ, बढ़िया से अभी से प्रैक्टिस में ले आओ, क्योंकि आपके लिए आखिरी कुछ अवचंद ओवर बाकी रह गए हैं बॉलिंग बैटिंग करके सेंचुरी कमाने के लिए, वरना बाद में और नहीं, बाद में फिर से वही परेशानी का सामना आपको करना पड़ जाएगा। इसलिए आप लोगों को बार बार अलर्ट अवेयर करा रहा हूँ। राहु को हैंडल कर लिए तो समझ जाना कि बाजी मार लिए, और राहु कभी हैंडल नहीं होता है, राहु के साथ कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ता है। राहु बोल रहा है, गोरा चिकना राहु।